Okay, good morning students. Good morning to everyone. I hope you all are well. Today we'll discuss the vector operations on a series object. Last topic से next topic अपना होगा vector operations on series object. What is the meaning of vector operations? Vector operations means if we apply a function or expression, then it is individually applied on each item of the series. क्या होगा अगर हम कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं सीरीज ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वो उसके हर एलिमेंट के ऊपर अप्लाई होगा. राइट? फॉर एग्जांपल सपोज दिस इज ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, कोई भी नाम रख सकते हैं. ऑब्जेक्ट 2, यहाँ मैंने नेम यूज किया. यू कैन टेक एक्स वाई जेड वट एवर. ओके, नो प्रॉब्लम. So suppose this is a series we are created with the name of object 2. We want to add 2 value in the object 2. हम object 2 के अंदर 2 प्लस करना चाहते हैं, तो that means जब हम इसको डिस्प्ले करेंगे और we'll give this command, तो देखिए 150 plus 2 350, 12.75 plus 2 14, similarly 26 37 48.5. In third command हम क्या कर रहे हैं कि we are multiplying object 2 with 3. So you can see 15.0 means 4.5, 12.75. So you can see each and every element of the series is multiplying with 3. So that is the meaning of vector operation. कि अगर हम कोई भी एक ऑपरेशन सीरीज ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करेंगे तो इंडिविजुअली वो हर वैल्यू के ऊपर अप्लाई होगा. राइट? ओके, नेक्स्ट विल डू अरिथमेटिक ऑपरेशन और अरिथमेटिक ऑन सीरीज ऑब्जेक्ट. अरिथमेटिक ऑपरेशन यू नो, एडिशन, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन, एवरीथिंग. सो जब भी हम अरिथमेटिक ऑपरेशन करेंगे तो when we perform the arithmetic operation on two series object, the data is aligned on the basis of matching index. तो यहाँ पर देखिए, अगर आप ऑब्जेक्ट 1 की वैल्यू सपोज ये है, दिस इज द ऑब्जेक्ट 2 वैल्यूज, दिस इज ऑब्जेक्ट 3, मतलब ये डाटा सीरीज बनाई गई है. 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, डिफरेंट. अब यहाँ पर देखिए, अगर आप ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 3 को ऐड करेंगे तो इनके मैचिंग इंडेक्स के ऊपर ये ऑपरेशन अप्लाई होगा, क्योंकि इसके अंदर भी इंडेक्सिंग आपका 0 से 4 है. राइट? ऑब्जेक्ट 2 के अंदर आप ऑपरेशन कर सकते हैं विद ऑपरेशन ऑब्जेक्ट 5. तो ऑब्जेक्ट 2 और ऑब्जेक्ट 5 को मल्टीप्लाई, एडिशन कर सकते हैं और इस तरह से किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर इसकी वैल्यू भी डाल सकते हैं. राइट? तो अरिथमेटिक ऑपरेशन आप किस बेस पे करेंगे? जहां मैचिंग इंडेक्स होगा. अब क्वेश्चन आता है कि अगर मैचिंग इंडेक्स नहीं है तो फिर क्या होगा? या कुछ ऐसा भी हो सकता है कि सम इंडेक्सिंग आर मैचिंग, सम आर नॉट. फॉर एग्जांपल, अगर हम एक ऑब्जेक्ट और बना दें ओबीजे सपोज 4 के नाम से, 0 1 2 3 4 5 6 7, चलो 7 ले लेते हैं, और मैं करता हूं ऑब्जेक्ट 1 प्लस ऑब्जेक्ट 4. अब क्या होगा? 0 से लेके 4 तक तो वैल्यू मिल रही है, 0 1 2 3 4, ये 4 इंडेक्स तो मिल रहे हैं इसके. ठीक है? लेकिन बाकी वैल्यूज का क्या होगा? यहाँ पे NaN आ जाएगा. NaN जो नॉन मैचिंग इंडेक्स हैं उनके लिए NaN डिस्प्ले हो जाएगा. तो जब भी हम कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन अपने सीरीज के ऊपर अप्लाई करेंगे, वो डिपेंड करेगा उनके मैचिंग इंडेक्स के ऊपर. सपोज एक ऑब्जेक्ट आपका ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है. ऑब्जेक्ट मींस कोई भी वेरिएबल लेके उसके अंदर आपने डाटा सीरीज बनाई है. राइट? तो जब भी इसके ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशन करेंगे तो वो हमेशा मैचिंग इंडेक्स के ऊपर होगा. ठीक है? नॉन मैचिंग इंडेक्स के लिए जो है हमारा NaN वैल्यूज आ जाएगा. राइट? ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल. सपोज द क्वेश्चन इज a number of students in class 11 and 12 in 3 different streams, science, commerce and humanities, are stored in 2 series objects, say C11 and C12,
राइट कोड टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 11 एंड 12। तो ये सोचिए कि 11th और 12th के अंदर 3 स्ट्रीम है, तीनों के अंदर साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, और ऑब्जेक्ट का नाम उसने कहा कि C11 C12, आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, इट इज जस्ट ए वेरिएबल नेम। ओके, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 11 एंड 12। तो हमें 2 सीरीज ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे क्योंकि हमें अर्थमेटिक ऑपरेशन अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे इंपोर्ट pandas as PD, okay, because need to import. Now C11 जो भी नाम रखा है इक्वल टू, हम सीरीज कैसे बनाते हैं, PD डॉट सीरीज, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, और इसके अंदर सपोज आपने वैल्यू रखनी है कुछ भी, तो डाटा इक्वल टू, डाटा लिखना ऑप्शनल होता है, इवन इक्वल टू। अब डाटा में आप बता सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो कितने हैं, 30 40 50 जो भी आप रखना चाहें, 30 40 50, कॉमा डाटा होगा। दूसरा चीज आपकी इंडेक्स, और इंडेक्स में आप स्ट्रीम का नाम लिख सकते हैं, इंडेक्स इक्वल टू SCICOMMHUM, जितना सफिशिएंट रहेगा, ह्यूमैनिटीज। ओके, ये वाली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी जो स्टार्ट हुई थी। सिमिलरली वी राइट C12 यानी कि 12th क्लास के अंदर भी PD डॉट सीरीज डाटा इक्वल टू से 40 50 30, कॉमा इंडेक्स इक्वल टू साइंस, कॉमर्स, humanities, right? So you can see we have 2 different objects, C11 and C12. Okay, now we can add these 2 numbers, so we can write print total number of student, print total number of student, right? And next we can print both of them, print, हम या सीधा C11 और C12 को प्लस कर सकते हैं, या एक तीसरा वेरिएबल लेके इन दोनों को प्लस कर सकते हैं, जैसे हम A और B की वैल्यू जोड़ के C में डाल देते हैं। सिमिलरली हम यहाँ भी कर सकते हैं, तो उसको प्रिंट कर दीजिएगा, या फिर आप सीधा इस तरह से C11 प्लस C12, हमारे ये 2 ऑब्जेक्ट के नाम हैं, C11 और C12, राइट? आप सीधा इनको भी प्रिंट कर सकते हो। तो प्रोग्राम को सेव करके विद एक्सटेंशन .py जो है ना, आप इनको वो कर दीजिएगा। अब जो आउटपुट आएगा वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखा हुआ आएगा ऊपर, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, और आपके साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज, ये अब आप इनको ऐड कर लीजिएगा। ये इसका जीरो इंडेक्स के साथ ऐड हो जाएगा, 70 90 और 80, इस तरह से आपका जो है वो आउटपुट आ जाएगा, राइट? तो हमेशा अब देखिए कि वो इसका ये जीरो इंडेक्स है, 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स, ये भी इसका जीरो इंडेक्स है, 1 इंडेक्स और 2 इंडेक्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ द इंडेक्स द अर्थमेटिक ऑपरेशन विल बी परफॉर्म, राइट? द नेक्स्ट थिंग इज filtering. Filtering entries. Filtering entries. फिल्टरिंग एंट्रीज का मतलब क्या होता है कि आप कोई भी उसके ऊपर कंडीशन लगाएंगे, सपोज ऑब्जेक्ट 1 greater than 5
तो जो भी ग्रेटर देन 5 वैल्यूज होंगी वो जो है उनके आगे ट्रू आ जाएगा और नहीं तो फॉल्स आ जाएगा, राइट। अब ये दो तरीके से लिखा जाता है। अगर आप सीधा ऑपरेशन ऐसे इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, सपोज ऑब्जेक्ट 2 ग्रेटर देन 10, तो क्या होगा, आपका रिजल्ट ट्रू और फॉल्स में रहेगा। जो वैल्यू 10 से बड़ी होगी इट विल शो ट्रू वैल्यू, अदरवाइज इट विल शो फॉल्स वैल्यू। इफ यू वांट टू डिस्प्ले द वैल्यूज तो फिर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, जैसे ऑब्जेक्ट 1 ग्रेटर देन 5, ऐसे लिखेंगे तो फिर आपको वैल्यू शो कराएगा। जो भी 5 से बड़ी वैल्यू होगी, सपोज 7 पॉइंट 8 पॉइंट जो भी। ऑब्जेक्ट 2 greater than 10, so in that situation the values will be shown, right? So this is the filtering entries, right? So इस तरह से हम अपनी कोई भी सीरीज ऑब्जेक्ट की जो एंट्रीज हैं उनको फिल्टर कर सकते हैं। कोई भी छोटी बड़ी वैल्यू आप इसके अंदर देख सकते हैं, राइट। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल। यू हैव टू फाइंड द आउटपुट। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम, राइट। इंपोर्ट pandas as pd, info equal to pd dot series, data equal to 31 41 51. You can take any other or more values also. Print info. अब सबसे पहले आप इसका आउटपुट देखिए, प्रिंट इन्फो की वैल्यू क्या है, इन्फो की वैल्यू ये है। तो ये आपकी जो वैल्यू रहेगी 31 41 और 51। आपको पता है डेटा सीरीज के साथ हमेशा इंडेक्स की वैल्यू आती है, तो इंडेक्स की वैल्यू आप 0 1 2 इस तरह से जो है वो आपकी प्रिंट स्टेटमेंट आ जाएगी, राइट। इसके बाद इसकी जो डाटा टाइप है वो आ जाएगी इसके साथ, डी टाइप इक्वल टू इंट आइदर 32 और 64। ये इस स्टेटमेंट का आउटपुट हो गया। नेक्स्ट है प्रिंट इन्फो ग्रेटर देन 40। सो इन्फो ग्रेटर देन 40 के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या आउटपुट आना चाहिए इसका? व्हाट विल बी द आउटपुट? मैंने बताया था जब आप फिल्टर ऑपरेशन लगाते हैं, जो उस कंडीशन को ट्रू होगी, जिसे कंडीशन वहां पे ट्रू आ जाएगा, नहीं तो फॉल्स आ जाएगा। पहली वैल्यू देखिए, पहली वैल्यू क्या लेके आएगा, फॉल्स, बिकॉज इट इज नॉट ग्रेटर देन 40। दूसरी वैल्यू क्या लेके आएगा, ट्रू, और तीसरी वैल्यू क्या आगे, ट्रू, राइट। तो इस तरह से आपकी 3 वैल्यू आ जाएंगी। अब एक तीसरा आउटपुट और है, प्रिंट इन्फो। अब मैंने बताया था कि अगर आप डायरेक्ट ये ऑपरेशन लगाते हैं इस तरह से, तो आपका रिजल्ट हमेशा ट्रू फॉल्स के अंदर रहेगा। और अगर आप इस तरह से कंडीशन लगाते हैं, मतलब दोबारा से वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके उसके बाहर इस तरह से आप आउटपुट लेंगे, तो फिर आपकी वो वैल्यू शो कराएगा। अब सोचिए ग्रेटर देन 40 कौन कौन सी वैल्यू है। एक तो 1 इंडेक्स के ऊपर 41 और 2 इंडेक्स के ऊपर 50, तो इसका ये रिजल्ट रहेगा। सो आई थिंक नाउ इट इज क्लियर टू यू कि अगर हम डायरेक्ट इस तरह से फिल्टरिंग ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो वो रिजल्ट ट्रू फॉल्स में देगा, और इस तरह से करेंगे तो फिर वो रिजल्ट आपको वैल्यू में देगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज शॉर्टिंग सीरीज वैल्यूज। स्टूडेंट्स, यू नो व्हाट इज शॉर्टिंग? शॉर्टिंग मीन्स to arrange the data either in ascending or descending order. Similarly, we can also arrange our data of the series data either in ascending or descending order. So sorting can be done in the two ways. One is
शॉर्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज, आप उसकी वैल्यूज के अकॉर्डिंग शॉर्ट कर सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग इज शॉर्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स। ओके, सो वन इज वैल्यू एंड वन इज अकॉर्डिंग टू इंडेक्स। इट्स अ वेरी सिंपल सिंटैक्स। ऑब्जेक्ट नेम, कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम जिसकी वैल्यू को आप शॉर्ट करना चाहते हैं, उसके बाद sort अंडरस्कोर वैल्यूज, sort अंडरस्कोर वैल्यूज, उसके बाद एक और आर्गुमेंट जो कि ऑप्शनल होता है, असेंडिंग इक्वल टू, या तो ट्रू दोगे या फॉल्स दोगे। ट्रू बाय डिफॉल्ट होता है, देने की जरूरत नहीं होती है। अगर हम कुछ भी नहीं देंगे तो इट विल टेक बाय डिफॉल्ट इट्स ट्रू। अगर फॉल्स लिखेंगे तो वो फिर रिवर्स ऑर्डर में करेगा उसको। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ऑब्जेक्ट S1, ये हमारे S1 की वैल्यू है। दीज आर द इंडेक्सेस, ओके, दीज आर द वैल्यूज, राइट। अब अगर हम करते हैं S1, क्योंकि हमारे ऑब्जेक्ट का नाम S1 है, राइट, sort अंडरस्कोर वैल्यूज। तो sort अंडरस्कोर वैल्यूज में हमने कुछ नहीं दिया कि असेंडिंग इक्वल टू ट्रू और फॉल्स, नथिंग इज गिवन। सो बाय डिफॉल्ट इट विल टेक इन अ असेंडिंग ऑर्डर। सो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? सबसे पहले देखिए सी की वैल्यू सबसे लेस है, तो सबसे पहले आपकी जो वैल्यू है वो 5000, फिर आपकी डी की वैल्यू 5200, फिर आपकी जो है बी की वैल्यू 5600 एंड ए 6700, इस तरह से आ जाएगा, राइट। और अगर हम ये वाली कमांड लेते हैं S1 डॉट sort अंडरस्कोर वैल्यू असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स, जब हम असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स करेंगे तो फिर ये डिसेंडिंग ऑर्डर में देगा इसको, तो ये रिवर्स हो जाएगा, राइट। यानी कि ये वैल्यू फर्स्ट आ जाएगी, सेकंड, थर्ड और फिर फोर्थ नंबर पे ये वैल्यू चली जाएगी, इसके रिवर्स हो जाएगा, राइट। सिमिलरली वी कैन डू विद sort अंडरस्कोर इंडेक्स। अगर हम sort अंडरस्कोर इंडेक्स देंगे तो आपका इंडेक्स ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर है, तो आपका सेम रिजल्ट रहेगा इस कमांड से, ठीक है। इफ यू विल व्यू S1 डॉट sort अंडरस्कोर इंडेक्स और असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स, अगर हम असेंडिंग फॉल्स देंगे तो मीन्स ये आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देगा, इसके बिल्कुल रिवर्स कर देगा, राइट। So it's so simple to sort the series data. We can do with on the basis of the values and index. Okay. Okay. Next thing is re-indexing. Sometimes we need to create a similar object, but with a different order of same index. So for that we can use re-index. फॉर एग्जाम्पल ये आपका सीरीज ऑब्जेक्ट इक्वल टू ऑब्जेक्ट का नाम जिसकी वैल्यू को चेंज करना है, री इंडेक्स, और आप उसको नया सीक्वेंस दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ऑब्जेक्ट 2 की वैल्यू है ए बी सी डी, और यहाँ पे कोई भी वैल्यू लिखी हुई है। हम चाहते हैं कि ये जो सारी चीज है एक नया ऑब्जेक्ट बन जाए obj1 के नाम से, तो सारी की सारी जो इसकी जो री इंडेक्सिंग स्टोर होके आएगी वो ऑब्जेक्ट 1 के अंदर आ जाएगी, राइट। तो ऑब्जेक्ट का जो ऑर्डर रहेगा वो ये रहेगा, सॉरी इंडेक्स का जो ऑर्डर रहेगा वो EDCBA रहेगा। हाँ, हमारा पहले यहाँ ABCDE था, अब जो ऑब्जेक्ट 1 की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू के साथ वही रहेगी, बट ऑर्डर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो विद द हेल्प ऑफ री इंडेक्स वी कैन चेंज द ऑर्डर, वी कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ द इंडेक्स। So it's so simple. Next thing, dropping entries. Dropping entries from an axis. Sometimes we do not need data value at the particular index. We can remove them
एंट्री यूजिंग द ड्रॉप फंक्शन, उसके लिए आप जो फंक्शन यूज करेंगे दैट इज ड्रॉप फंक्शन। ओके, तो फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड वट एवर इक्वल टू करना चाहते हैं, या फिर आप सीधा भी दे सकते हैं इसको, सपोज एक्स डॉट, या जैसे हमने S1 ऑब्जेक्ट का नाम लिया था तो S1 डॉट ड्रॉप, और कोई भी उसकी इंडेक्स टू बी रिमूव्ड, मान लो उसका इंडेक्स 0 1 2 3 हो सकता है, या ABC हो सकता है, ठीक है। सो इस तरह से आप जो है हम किसी की भी वैल्यू को कर सकते हैं। आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, S1 डॉट ड्रॉप, और कोई भी दूसरा सपोज C को आप रिमूव करना चाहते हैं तो वो सीधा S1 के अंदर स्टोर हो जाएगा। सो ड्रॉपिंग एंट्रीज का मतलब होता है कोई सपोज एंट्रीज है, कोई आपको नहीं चाहिए, तो विद द हेल्प ऑफ ड्रॉप फंक्शन वी कैन रिमूव देम। ओके, सो दीज आर सम थिंग्स दैट आर रिलेटेड टू सीरीज ऑब्जेक्ट। सीरीज ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे एंड हो चुका है, और उसके बाद हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो करने वाले हैं दैट इज डाटा फ्रेम। ओके, डाटा फ्रेम इसके बाद आप करने वाले हैं। डाटा फ्रेम एक्चुअली में है क्या, एक तरह की हमारी जो शीट होती है, जिस तरह से एक्सेल शीट के अंदर रोज और कॉलम होते हैं। अब यहाँ पर डाटा एक ही सीरीज के अंदर होता है, 1 डायमेंशनल होता है, लेकिन यहाँ डाटा 2 डायमेंशनल होता है। नेक्स्ट वीडियो में आप सीखेंगे कि हाउ वी कैन क्रिएट द डाटा फ्रेम, व्हाट इज डाटा फ्रेम, ओके, हाउ इट कैन बी इंडेक्सिंग, हाउ द वी कैन manage the rows, manage the columns, etc. Okay, so I think now all the things are clear to you. Thank you.